आज मैं सब्जियां बेचने तो नहीं गया भाई। देखो आज मौसम ही ऐसा हो रहा था कि भाई कहीं को जाने आने को मन नहीं करता, क्योंकि इतनी ठंड भाई, इतनी ठंड में कोई बाहर को नहीं निकलता। ठंड कुछ ज़्यादा ही है ना। तो ये दिसंबर, एक तो दिसंबर का महीना और ये जनवरी का महीना भी पूरा ऐसे ही रहेगा, पूरा ठंड में ही। और ये इसके और बचे हैं 10-20 दिन, इसके और बचे हैं 10-20 दिन। तो ये 10-20 दिन भी ऐसे ही रहेगा शायद। तो कोई बात नहीं, चलो फिर तो वो सब्जियाँ तो बेचता ही रहूँगा। फ़िलहाल एक छुट्टी भी ज़रूरी है, हफ्ते में एक ब्लॉग आना भी चाहिए भाई। तो हफ्ते में इसलिए छुट्टी मार देता हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक ब्लॉग रहेगा तो ठीक भी रहेगा भाई। शॉर्ट वीडियो में इतनी, बट उसमें बहुत टाइम पूरा नहीं होता। लेकिन लॉन्ग वीडियो में जब लॉन्ग वीडियो एक बनाता रहूँगा, हफ्ते में एक डलती रहेगी, तो थोड़े व्यूज़ भी आएंगे और बहुत टाइम बढ़ जाएगा इससे। ये भाई शाम के 4-5 बजने को है। सूरज भी वो चमक रहा थोड़ा थोड़ा। मध्यम मध्यम धूप है भाई, मध्यम मध्यम थोड़ी थोड़ी धूप है। तो इतनी धूप से होता भी क्या है, शाम के 4-5 बज रहे हैं। मैंने सोचा सूरज को भी दिखा दूँ। फिर भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है खेतों पर जब मैं घूमने आ जाता हूँ, तो घूमने फिरने से थोड़ा माइंड भी सेट रहता है। एक तो मेरा यहाँ पर भी ब्लॉग बन जाएगा, क्योंकि गांव में तो बच्चे वगैरह शोर करते हैं, तो आवाज़ ठीक ठाक सी नहीं आती। अब भाई यहाँ पर आके आराम से शोर शराबा नहीं है, एक तो आराम से ब्लॉग भी बन जाएगा। तो इस वजह से मैं खेतों पर भी घूमने आ जाता हूँ और अपना ब्लॉग भी बन जाएगा। खेतों पर भी भाई घूमने में भी अच्छा लगता है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई इतना शोर शराबा भी नहीं है और अच्छी जगह है घूमने फिरने की भाई। खेत भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक तो खेत हो या बाज़ार से ज़्यादा अच्छा मन लगता है भाई खेतों में। यहाँ पर एक तो खेतों की जो है देख रेख वो भी हो जाती है और घूमना फिरना भी हो जाता है। एक तो इन दिनों में यह है कि भाई खास काम नहीं चलता, सब्जी का कर लो, नॉर्मली चलता है। बस नॉर्मल ये है कि भाई थाली से तो धेला वाला इतना काम चलता है जाड़ों में, क्योंकि सस्ती चीज़ें रहती है तो इतनी महंगी तो बिकती नहीं भाई। ये है कि बस थोड़ा बहुत अपना वो हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं तो इतनी इसमें प्रॉफिट नहीं है जितना लोग वाग समझते हैं सब्जी कि भाई सब्जी का भी तो इतना वो प्रॉफिट नहीं होता। नाम है सब्जी बेचने का, नहीं तो सुबह 12 घंटे की ड्यूटी पड़ जाती है भाई। सुबह सवेरा जाओ, शाम के 8-9 बज जाते हैं, तो 12-13 घंटे की वो ड्यूटी मान लो। तो 12-13 घंटे में अगर जो 300-400 रुपये बचे तो क्या बचे, कोई मायने नहीं इतना पैसा बचना भाई। इतना तो कोई 8 घंटे की मेहनत में ही कमा लो, या कहीं मेहनत करोगे तो इतना तो 8 घंटे की मेहनत में ही बच जाएंगे। मैं व्लॉग तो बना रहा हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ, पर हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई। देखो लिफ्ट से आपको पता चल जाएगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत। ये चल रही है भाई, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, फुरफुर लग रही है हवा। जाड़ा इतना नहीं है, बस ये हवा चल के हो जाता है जाड़ा। इतनी जाड़ा नहीं है कोई, बस ये हवा चलती है ना। अब भाई मैं खेत पर आ गया हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी खेत की भी ले लेंगे और खेत की जो है गेहूँ वगैरह भी दिखा दूँगा आपको, कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं। बाकी तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, फिर भी मैं घूमने फिरने आ गया भाई। इस टाइम तो वैसे अभी इतनी ठंड नहीं है, सुबह ज़्यादा होती है। इस टाइम तो घूमने फिरने का भी मज़ा अलग है भाई। खेतों पर घूम लो चाहे बाज़ार घूम लो, फिर लेकिन घूमने फिरने से भी एक तो तबीयत भी अच्छी सी रहती है। ये भाई अपना गेहूँ दिखा देता हूँ भाई मैं आपको, कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं। गेहूँ तो वैसे ठीक ठाक चल रहे हैं, ये ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन इनका नुकसान ये है कि इनको जंगली जानवर खा जाते हैं। इनका नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान यही है ये जो बाढ़ हुई पड़ी है, इनको रात को जंगली जानवर खा जाते हैं। ये जगह जगह जो खाए पड़े हैं ये जंगली जानवर ने खा रखे हैं। थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है गेहूँ का, जो जंगली जानवर कर जाते हैं। इसी वजह से ये थोड़ा पास में इनके बाड़ लगा दिए पास में, ताकि ये इनको थोड़ा सुरक्षा, इनकी गेहूँ की थोड़ी सुरक्षा रहे। ये इसलिए क्योंकि ये आधे तो ये जंगली जानवर जो होते हैं ये खा लिए, इनको गेहूँ को खा लिए जंगली जानवरों ने। ये पास में पड़े हैं भाई, ये चुके पड़े हैं, और ये आगे भी ऐसे ही नुकसान जगह जगह पर भाई इसमें खेत में बढ़ जाते हैं। ये जगह जगह से भाई खा लेते हैं, तो वो जो है गेहूँ बेकार हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बीच में जो खाए पड़े हैं ये वाले, और इनमें देखो कितना फ़र्क है। तो ये नुकसान हो जाता है थोड़ा, बाकी और कुछ नहीं। ये इसलिए बाड़ वोड़ कर दी है और ये कतपुतले खड़े कर दिए हैं, ताकि ये जानवर को लगे कि रात में अगर जो आए खाने के लिए, जानवर को लगे कि भाई कोई आदमी खड़ा है।
और जिसके खेती ये पुतले किस किस ने अपने खेत में खड़े किए हैं भाई, सही बताना, कमेंट में बता देना। एक आध तो कमेंट आएगा किसी का ना किसी का। और ये गेहूं की सुरक्षा के लिए खड़े करते हैं भाई। ये जंगली जानवर जो हैं थोड़ा परेशान करते हैं, ये गेहूँ खा लेते हैं। फिर अगर जो गेहूँ खा लेते हैं तो भाई ये जो है फिर दोबारा से ऐसा नहीं होएगा, ये फिर ऐसा नहीं होते, ये बेकार हो जाते हैं थोड़ा। तो थोड़ी इसलिए सुरक्षा के लिए गेहूँ की इनकी ये पुतले खड़े कर देते हैं सब। वैसे तो भाई मुझे यूट्यूब पर बहुत टाइम हो गया, शायद 1 साल तो बीत गया और ये 1.5 साल होने वाला है। हो सके कुछ दिनों में 2 साल भी हो जाए, लेकिन यार मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, सॉरी मोनेटाइज इसलिए नहीं हुआ भाई। मेरे जो है वीडियो में रुकावट बहुत पड़ी है। वीडियो में रुकावट इसलिए पड़ी है भाई, काम धाम कोई हमारा ऐसा बिजनेस वगैरह नहीं है, काम धाम में वही रुकावट पड़ती है। हमें मजदूरी आदमी तो कहीं तो भाई कमाना ही पड़ता है, तो उस वजह से वीडियो में रुकावट आती रहती है डेली। तो ब्लॉग भी बनाना मेरे को खास इतना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके बनाता रहता हूँ। बट यह है कि यार कोशिश करने में कुछ नहीं आता, एक ना एक दिन तो भाई अपना मेहनत करते रहो, थोड़ा बहुत तो भाई हो ही जाएगा, कोई वो बात नहीं है। मगर यह है यार कि सब सोचते हैं यार कि कामयाब होएं, मगर यह है कि कामयाबी भाई वक्त मांगती है, एकदम से जल्दी से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही सब होता है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। चलो छोड़ें इन चीज़ों को यार, कोई बात नहीं, 1 साल हो या 2 साल हो, लेकिन यह है कि मेरा थोड़ा बहुत टाइम बढ़ जाएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मिलते रहेंगे, तो भाई थोड़ा सा सहारा ये है कि बहुत टाइम तो कंप्लीट नहीं हुआ तो चलो फिर थोड़ा भाई हो ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं भी टाइम निकाल कर भाई ब्लॉग बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा, क्योंकि ऐसा है ना भाई, सब चीज़ें ये समय के ऊपर डिपेंड करती है भाई। समय जिसके पास है सब हो जाता है, लेकिन भाई दूसरे का काम और काम में बहुत फ़र्क होता है। काम की वजह से भाई टाइम नहीं मिल पाता ब्लॉग वगैरह का और वीडियो बनाने का, लेकिन यह है कि टाइम निकाल कर ही टाइम मिलता है। एक तो भाई मेरा यहाँ पर चेहरा साफ़ नहीं आती। चेहरा साफ़ क्या है भाई, ये जो है ये चोट लगी हुई है मेरे यहाँ पर भाई। एक गांव में जो है लेंटर डलना था किसी का, तो भाई हम रेत बजरी भरने गए थे वहाँ पर भाई। जाते जाते रास्ते में जो है थोड़ा सा एक टिपलर जो है तिरछा हो गया था, जो वो इधर को जा पड़ा था, मतलब गड्ढे में जा पड़ा था, तो भाई वो पलट गया था, तो उस वजह से यहाँ पर ये चोट लग गई थी। तो चेहरे पर भाई जब से ऐसे ही रहता है, ये थोड़ी वीडियो में ऐसे ही आता है, तो लोग देखते हैं भाई तो थोड़ा सोचते तो होंगे। मैंने सोचा भाई मैं आपको बता देता हूँ भाई। उसके लिंटर डलने के लिए हम रेत बजरी भरने गए, तो ट्रैक्टर टिपलर पलट गया था, तो जब जाकर ही है सही है कि भाई इतने भी बेच गई, वो चेहरे पर लगी थी बस, नहीं तो किसी को कोई नुकसान नहीं होया, कि इतने ही सही होया जो होया। चलो ऐसा तो होता ही रहता है भाई, मजदूरी का नाम है महात्मा गांधी, तो पेट के लिए तो भाई जाना ही पड़ता है, कमाना ही पड़ता है, कोई बात नहीं। और ये चीज़ें तो भाई चलती रहती है थोड़ी बहुत, तो इतनी तो भाई ज़िंदगी में होता रहता है। तो अब ये कौन सी सरसों है, ये शायद पीली सरसों है, ये है, ये पीली सरसों है। हाँ, ये हो कैसे रही है, इसको शायद पानी नहीं मिला टाइम पे, नहीं तो जैसे ये छिद्दी खड़ी है ना, ये छिद्दी हो गई, छिद्दी खड़ी है। इसको अगर जो टाइम पर पानी और खाद मिल जाए ना तो ये अच्छी हो जाएगी। और पीली सरसों है, इसमें काफ़ी तेल बनता है, ये इसमें काफ़ी तेल बनता है। छिद्दे पेड़ हैं और घन की नहीं है, तो अच्छी चलती है। अगर जो इसको टाइम पे पानी और खाद मिल जाए ना तो ये अच्छी चल जाएगी। ये पीली सरसों है, उसका ही तेल बनता है भाई खाने पीने का। कुछ दिनों में भाई यहाँ पर मक्खी बैठना शुरू कर देंगी शहद बनाने के लिए, इन्हीं का शहद लेके जाती हैं मक्खियाँ। ये वाली सरसों तो भाई छोटी निकल कर आ रही है, ये छोटी जो है ना, ये इसका ही तेल बनता है। जो फली सी है छोटी, इसी का खाने का तेल बनता है। फूल देख लो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना फूल। अब कुछ दिनों में भाई मधुमक्खी इनका शहद बनाने शुरू कर देगी। इस सरसों के तो भाई सारे फूल खिल गए हैं। कुछ दिनों में इन पे मधुमक्खियाँ आना शुरू हो जाएंगी और शहद बनाना शुरू कर देगी। तो चलो भाई, ये काफ़ी लंबा ब्लॉग भी हो चुका है, अब घर चलते हैं। घर चल कर थोड़ा सा आराम कर लूँगा, कल मंडी जाना है। सुबह सवेरा उठना पड़ता है, बस आफत ही है जाड़े में उठने में भाई। रजाई में से किसी का मन नहीं करता, लेकिन भाई जब काम है ये तो काम तो करना पड़ेगा ही भाई। रजाई में से क्या
कहीं भी जाना पड़ता है, 3-4 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, काम के लिए तो कहीं भी जाना पड़ता है। अब ये थोड़ी है भाई रजाई में सो के या बैठ के या ऐसे थोड़ी काम चलता है किसी का। बहुत कुछ करना पड़ता है भाई इस लाइफ में, बहुत कुछ। तो चलो भाई अब घर चलते हैं, और कल मंडी भी जाना है। कल तो सुबह सवेरे उठना पड़ेगा मंडी जाने के लिए।